हर हर महादेव। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मिता स्टाइलिश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका अखंड सौभाग्य माता पार्वती शिव आप सबके अखंड सौभाग्य की रक्षा करें, अखंड सौभाग्य बना करके रहें और आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी ना हो। तो आज मैं आप सबको हरतालिका तीज की व्रत में कौन कौन सी पूजा की आवश्यक सामग्री आप सबको लेनी है वो पहले से आप सब देख लीजिए, ताकि कोई भी सामान आप सबका छूटे ना। तो व्रत रखने के पहले सारी सामग्री एक दिन पहले ही आप सारे लोग रख लीजिए। क्या होता है, कई बार हम पहले से तैयारी नहीं करते तो कई सारी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप सब पहले से ही सारी सामग्री इकट्ठा करके रख लीजिए। अब किन किन सामग्री आवश्यकता होने वाली है वो ध्यान से देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सबको मेरा ये वीडियो छोटा सा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले माता पार्वती, गणेश जी और शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का हमें निर्माण करना होता है, जिनका हम अभिषेक करते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं। आपसे जैसे बने आप वैसे बना लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल अच्छे से बनाना ज़रूरी है, जैसे आपसे निर्माण करते बनता वैसे कर लीजिए। माता पार्वती मैंने बेसन से बनाए हैं और शंकर जी और गणेश जी मिट्टी के बनाए हैं। उसके बाद हमें हरतालिका तीज की व्रत की कथा की किताब की आवश्यकता होती है, जो कि आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, जिस पर कथा की किताब कथा होगी, साथ ही साथ आरती होगी। इस प्रकार शिव परिवार की कोई भी छोटी सी मूर्ति या फोटो आपके पास या तस्वीर मिल जाती है वो रख लीजिए, क्योंकि हम उनका पूजन करेंगे। तो इस तरह से आप सबको फिर उसके बाद एक पीला वस्त्र चाहिए है, जो कि हमें बिछाने के लिए पटे पर या चौकी पर, जहाँ पर भी आप भगवान का पूजन करने वाले हैं वहाँ पर बिछाने के लिए उसकी आवश्यकता होने वाली है। तो विधिवत सारी सामग्री मैं जो आप सबको बता रही हूँ वो आप चाहो तो कहीं पर नोट कर सकते हो या फिर देखकर मंगा सकते हो। इस तरह फूलों की एक माला चाहिए, जो कि आप घर पर भी बना सकते हो। मैंने घर पर ही इसका निर्माण किया है, तो घर पर आप फूलों की माला बना लें। मैंने यहाँ पर देखिए फुलहरा आप सबको नहीं दिखाया है, क्योंकि फुलहरा मुझे अभी नहीं मिला है। हमारे यहाँ अभी इतनी जल्दी फुलहरा नहीं मिलते, इसलिए मैंने फुलहरा नहीं दिखाया। उसके बाद हमें केले के पत्ते की आवश्यकता होती है। केले के पत्ते अनिवार्य होते हैं, उससे मंडप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और केले के पत्ते पर ही हमें शिव के पार्थिव शिवलिंग को बैठाना होता है। पान के पत्ते, उसके बाद दुर्वा, ये धतूरे का फल, धतूरे के फूल और शमी पत्र, बेल पत्र, आम की टेरी, इस तरह से 5 कम से कम इस पर पल्ला होने चाहिए। तो इस तरह से ये सामग्री चाहिए। धतूरे का फल, फूल, मदार का पुष्प मिल जाए आपको। इसके बाद बेल पत्र, जो आपको फूल मिल जाए, जितने ज़्यादा हो सके वो फूल ले लीजिए, क्योंकि हमें 4 पहर की पूजन करना होता है। तो 4 पहर की पूजन के लिए फूलों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे फूलों की आवश्यकता होती है। तो थोड़े थोड़े प्रयोग में करिए। 4 पहर का पूजन आपको कैसे करना है, पूजा की विधि का वीडियो मैं अलग से आप सबको सेपरेट शेयर करूँगी। अभी ये पूजा की सामग्री का वीडियो। उसके बाद देखिए 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार हमारे यहाँ ये बाँस की पात्र पर ही रखते हैं, बाँस के पात्र पर ही रखकर चढ़ाया जाता है, क्योंकि बाँस की पूजा होती है जब भी हमारी शादी होती है। इसलिए 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री है वो बाँस के ऐसे टोकनी हो या फिर एक छटवा कहलाता है, उस पर रखा जाता है। और पहली बार जो भी व्रत रखती हैं या पूजन करती हैं तो 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करिए। जितनी ज़्यादा आपको 16 श्रृंगार में जो जो सामग्री मिल पाए, नहीं आप साड़ी चढ़ा पाते, पायल बिछिया नहीं चढ़ा सकते हैं, तो ऐसे ही जैसे सिंदूर है, बिंदी है, गजरा है और मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा सुहाग की सामग्री चढ़ाने से आपके जो सुहाग है उसकी आयु दीर्घ होती है। साथ ही साथ जो पहली बार व्रत रखने वाली हैं, जो वैवाहिक नहीं है, वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी रखती हैं। एक पीला कपड़ा जो मैं माता को चढ़ाने के लिए, उसके बाद दूध, शहद, दही, जो कि स्नान कराने के लिए 5 प्रकार का स्नान कराने के लिए। उसके बाद मैंने पूड़ी और मीठा रखा है भोग में। आप जो भी आपके पास हो, वो कई लोग गुजिया ये सारी चीज़ें सलोनी वगैरह बनाते हैं आज के दिन, तो वो। और उसके बाद एक लाल चुनरी मैंने ली जो माता को चढ़ाने के लिए। जो अभी फल मिल जाए वो फल रख लीजिए, मौसमी। खीरा जरूर रखिएगा, क्योंकि खीरा से ही हमारा व्रत प्रारंभ होता है, खीरे से ही हम व्रत तोड़ते हैं। इसलिए खीरा आपको ध्यान से पहले से मंगा कर रख लेना है।
तो जो पहली बार व्रत रख रहे हैं वो ध्यान दे लीजिए कि खीरा से ही हमारा व्रत शुरू होगा और खीरे से हमें व्रत को समापन करना है। उसके बाद 1 लोटा जल जो कि स्नान कराने के लिए मैंने लिया है। ये 1 लोटा जल है जो जिससे भगवान का शिवलिंग का पार्थिव जो शिवलिंग बनाया है उनका स्नान कराएंगे, उनका अभिषेक कराएंगे। दूध, शहद, घी और दही, घी और शक्कर, इन सारी सामग्रियों से हम उनका स्नान कराएंगे। उसके बाद हमें ये देखिए क्या क्या ज़रूरत होने वाली है। 1 नारियल चाहिए, 1 श्रीफल चाहिए, जो भी आपके पास हो वो नारियल पहले से मंगा के रख लीजिए। उसके बाद हमें कपूर चाहिए जो कि हम आरती के लिए भी प्रयोग करना चाहें। और जब हम हवन करेंगे तो हवन मैंने नहीं दिखाया है, तो हवन सामग्री और हवन की कुंडी चाहिए आपको। उसके बाद इत्र चाहिए अभिषेक कराने के लिए, या आचमनी के लिए मैंने छोटी सी 1 चम्मच रखी हुई है। फिर उसके बाद थोड़ा सा चावल चाहिए है, तो अक्षत चाहिए जिस पर हम कटोरी में हम कलश की स्थापना करेंगे। और ये 1 दीपक चाहिए, चाहे आप ये अखंड ज्योत वाला दीपक ले लीजिए या ऐसे मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। फिर उसके बाद गौरी गणेश आप चाहो तो इस तरह से सुपारी के बना के रख लीजिए, जो कि हर पूजन में आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से उस पर कलावा लपेट कर रख लेते हैं। सूत चाहिए है, अगर आपके पास वस्त्र नहीं तो वस्त्र रूपी आप कलावा या सूत का प्रयोग कर सकते हैं। धूप चाहिए है, अगरबत्ती चाहिए है। उसके बाद ये हल्दी, सिंदूर और अक्षत चाहिए। उसके साथ साथ चंदन चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ता, इसलिए मैंने लाल चंदन लिया हुआ है। लाल चंदन ले लीजिए। 1 और दीपक लिया हुआ है जो कि आरती के लिए है। घंटी जो कि हर पूजा में अनिवार्य होती है, इस पर घी की बत्ती बनाकर मैंने रखी हुई है। और ये मैंने ये देखिए लौंग और इलायची ली हुई है, जो कि पान पर हम चढ़ाकर भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद 1 और मैंने माला ली हुई है और जनेऊ ली है, जो कि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। उसके बाद ये इस तरह से जनेऊ आप बना सकते हैं सूत से, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो। फिर उसके बाद जो भी आपके पास दक्षिणा यथासंभव जो भी हो वो रख लीजिए। उसके बाद आपको नारियल हर पूजा में माचिस हर पूजा में आपको आवश्यक होती है। इस तरह से मैंने देखी। फिर गंगा जल चाहिए जो कि हम स्नान कराने के लिए भगवान को चाहिए है, तो गंगा जल बिल्कुल भी स्किप ना करिए, पहले से ध्यान से रख लीजिए। ये सारी सामग्री आपको पूजा के लिए आवश्यक होने वाली है। 1 तांबे का पात्र, तांबे का नहीं है तो मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं, जिससे हम कलश की स्थापना करेंगे। तो बहुत ही साधारण तरीके से मैंने घर पर आप कैसे अपने अकेले पूजा करने वाले हो या किसी के साथ पूजा करने वाले हो, तो ये सारी सामग्री आप पहले से एकत्रित कर लीजिए। इसके बाद फुलहरा अगर आप रख रहे हो, फुलहरे का रखने का एक नियम होता है कि अगर आपने एक बार फुलहरा अपने घर पर सजा लिया है ना, तो आपको हर साल फुलहरा रखना होता है। इसलिए आप ध्यान से रखिए, अगर आपने फुलहरा टंगाया है या फुलहरा घर पर रखा तो हर साल आपको रखना ज़रूरी है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।